नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सुबह मैंने एक लाइव सेशन किया था आज के दिन के लिए, यानी 22 अगस्त 2022 के लिए। और मैंने क्लियरली बताया था कि जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, बियर है तो बियर है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। और वैसा ही रहा, रेजिस्टेंस दोनों का इंटैक्ट ही रहा और बियरिशनेस दिखाई निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने। चलिए निफ्टी का रिकैप एक बार देख लेते हैं। मैंने बताया था ये 584 अगर नीचे जाता है, टूटता है, तो फिर 650 रेजिस्टेंस होगा और 477 नेक्स्ट बियरिश टारगेट होगा और 467 का ही लो बनाया है। तो बिल्कुल आप बोल सकते हो ये वाला टारगेट निफ्टी ने अचीव किया। हालांकि पूरा ऊपर कभी भी नहीं आया, 725 तक ना ही आया, ना ही ये तोड़ने के बाद ऊपर 650 तक आया। कांस्टेंट बियरिशनेस दिखाई है निफ्टी ने, तो बियर था और बियरिशनेस दिखाई है। और बैंक निफ्टी का भी हाल वैसे ही रहा, बैंक निफ्टी ने भी बियरिशनेस दिखाई, लेकिन बैंक निफ्टी ने ना थोड़ी सी कंजूसी की है। जितनी दिल से ये निफ्टी गिरा है, बिल्कुल उतनी दिल से ये बैंक निफ्टी नहीं गिरी है। मैं आपको डेली चार्ट में दिखा देता हूं वो चीज। ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये यहाँ पे देख सकते हो, निफ्टी ने बिल्कुल दिल से गिरा है, नायग्रा फॉल की तरह। और यहाँ पे बहुत ही छोटी सी कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा है जितना निफ्टी गिरा है। तो ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं मार्केट को, जितनी मर्जी हो उतना, लेकिन कम से कम बियरिशनेस तो दिखाई है ना। तो चलिए अब कल की तैयारी शुरू कर देते हैं। कल के लिए निफ्टी में 405 सपोर्ट रहेगा, 575 रेजिस्टेंस रहेगा। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है, जिनको ये प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर वगैरह नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब दोस्तों, जहां पे बियरिशनेस होती है वहां पे बुलिश करेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। तो अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो मार्केट ऊपर बाय एग्जिट तक आ सकता है, ठीक है ना। और अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा विद प्राइस फिल्टर एंड टाइम फिल्टर, तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाएगा तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी। और हाँ, एक और चीज, पहले ही 15 मिनट में अगर विद प्राइस फिल्टर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। जैसे मैंने आज बताया था, आज भी वैसा ही सिनेरियो हुआ था कुछ, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है। चलिए अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं निफ्टी की। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में निफ्टी की, ठीक है। अगर 575 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 516 सपोर्ट, 628 फर्स्ट बुलिश टारगेट, 628 के भी ऊपर गया तो 575 सपोर्ट, 713 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 628 सपोर्ट, 773 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट तोड़ता है निफ्टी तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. ये हमेशा याद रखना है। ये भी याद रखना है, कभी भी बाय एग्जिट या सेल एग्जिट पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, या फिर वीकली या मंथली का बाय एग्जिट सेल एग्जिट इंट्राडे के किसी भी लेवल पे प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो वहां पे फिसलने के चांसेस होते हैं, तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, ठीक है ना। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं भाई।
तो बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख लिया, बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गई जी हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी में बताया था बिल्कुल वैसे ही है। अगर सपोर्ट विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ाता है मार्केट, तो 464 रेजिस्टेंस 353 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 405 रेजिस्टेंस 268 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 353 रेजिस्टेंस 207 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस अगर मार्केट उड़ाता है तो अपनी बियरिशनेस को भी टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया, ठीक है ना। अब आपको बैंक निफ्टी दिखा देते हैं। जैसा निफ्टी का सिचुएशन है वही बैंक निफ्टी का सिचुएशन है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही है सारी चीजें। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, और ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। यहां पे मैंने आपको ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी तीनों सिचुएशंस बता दिए और ट्रांसपेरेंटली अपने व्यू आपके साथ शेयर किए। ये बोलने की जरूरत नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बियरिश है। आज सुबह भी मैंने बताया था, अभी भी आपको बता रहा हूं, बिल्कुल बियरिश है। लेकिन क्या जिंदगी भर बियरिश ही रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि जिंदगी भर बियरिश रहेंगे। तब तक ही बियरिश बोलना चाहिए जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, ठीक है ना। जब तक रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, हम बियर है तो बियर है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो फिर बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो बियर है तो बियर है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि आज का जो लो बना है वो एक्चुअली फर्स्ट बियरिश वीकली टारगेट भी है निफ्टी का। वैसे मैंने वीकली जो है वो पिछला हफ्ता जो था वही इस हफ्ते में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया नहीं है, क्योंकि इंट्राडे ही इतना जबरदस्त चल रहा है तो फिर वीकली में ज्यादा भेजा खपाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिचुएशन है। तो दोस्तों जैसे मैं हमेशा कहता हूं, फिर से आपके साथ वही चीज बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। और एक और चीज, मैं 4-5 महीने तक ये कर नहीं पाया था वीडियोस वगैरह सेशन, अब जितना हो सके उतना रेगुलर होने की ट्राई करूंगा, ठीक है ना। और इन बिटवीन जितने लोगों ने मेरा हालचाल पूछा, मेरे वेल विशर्स थे, उन सब का मैं धन्यवाद कहता हूं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सो आई एम फाइन। सो विश यू ऑल द बेस्ट। Keep winning, keep earning. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Just keep it up, come on.